मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संतता और अवकलनीयता का चौथा क्लास ले रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात पर कि यदि किसी फलन का कोई फलन संतत दिया हुआ रहे तो कोई ऐसा मान दिया हुआ रहता है जो आपको पता नहीं हो, उस चीज का मान कैसे प्राप्त किया जाता है। मतलब किसी फलन के अंदर एक कांस्टेंट टर्म होता है जिसका मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाता है और आपको कंडीशन यह दिया हुआ रहता है कि वह फलन संतत है। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग उसी चीज पर डिस्कस करते हैं। एक सवाल आपका दिया गया है यहाँ पर कि P के किस मान के लिए दिया गया फलन संतत है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले से फलन संतत दिया गया है तो संभावित बिंदु आपका कितना है यहाँ 2। तो इसका मतलब यही है कि 2 पर दिया गया फलन क्या है, संतत है। P के किस मान के लिए दिया गया फलन 2 पर संतत है, यानी संतत होने मतलब LHS, ALHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन, यह तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम लोग इसका LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं सबसे पहले। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे संभावित बिंदु। तो ये तो समझ में आ रहा है भाई, संभावित बिंदु x बराबर कितना है 2 है। तो सबसे पहले F2 का मान, 2 मतलब 2 के बराबर कौन सा मान दिया गया है। देखो 2 माना 2 के बराबर, 2 के बराबर यही है फलन 4x + 5। तो मान रख दो भाई 4x के जगह 2 + 5, 4 दूनी 8, 8 5 13 हो गया। ठीक है, चलो RHL पर चलते हैं, सॉरी LHL पर चलते हैं। बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। a का मतलब जिस पर जांच करना है, तो जांच हमको किस पर करना है, 2 पर करना है, तो 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h। 2 में यदि कुछ घटाएंगे तो उसका मान 2 से कम होगा, लेस देन 2। तो 2 से कम देखो कहां दिया गया है, ये रहा ऊपर में, लेस देन 2। तो ऊपर वाले फलन में x का मान रखना है, तो ऊपर वाला मान क्या है भाई, px² रखते हैं, px² माइनस 3x। x² का मतलब ये हुआ, x के जगह पर यही रखा जाता है 2 माइनस x², फिर माइनस 3x, 3 का 3 लिखे, x के जगह पर 2 माइनस h। अब h किसको टेंड्स कर रहा था, 0 को, तो h के जगह 0 रखते हैं, p इंटू 2 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 0, 2 का स्क्वायर हो गया 4, p इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, 4p माइनस 3 दूनी 6। राइट है, चलिए अब चलते हैं RHL पर। LHL के बाद RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। a का मतलब किस चीज से है, a का मतलब 2 से है, 2 प्लस h से। राइट, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप देखो कि यदि आप 2 में कुछ भी जोड़ते हो तो उसका मान 2 से छोटा होगा कि 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा। तो 2 से बड़ा ग्रेटर देन 2, ये देखो यहां समझ में आ रहा है, x ग्रेटर देन 2 है, इक्वल टू से क्या काम है, हमको ग्रेटर देन चाहिए। तो खैर ग्रेटर देन के लिए ये कितना है, 4x + 5। तो इसमें रखते हैं 4x + 5, x के जगह पर 2 + h, h 0 को टेंड्स कर रहा है,
4 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 5, 8 5 13 हो गया। ये हो गया। चूंकि ये क्वेश्चन पहले से दिया गया है कि फलन क्या है, संतत। फलन क्या है, संतत है, तो यहां लिखेंगे चूंकि फलन x बराबर 2 पर संतत है, और जब संतत है तो LHL इक्वल टू RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट F2। दिस इम्प्लाइज सबका मान बैठा दो। LHL का मान ये रहा 4p माइनस 6 बराबर RHL का मान ये रहा 13 बराबर 13 लिखेंगे बराबर F2 का मान ये देखो 13, तो इसका मान भी 13। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा भाई, जब दो को इक्वल है, दो को इक्वल रहे तो कोई एक पार्ट लेकर के चलो, मतलब जो बराबर वाला है उसमें एक को हटा दो। यहाँ लिखेंगे दिस इंप्लाइज 4p माइनस 6 बराबर 13, एक 13 को खत्म कर देंगे। दो को इक्वल वाला जो वैल्यू रहेगा उसमें एक को क्या करना है, हटा देना है। अब देखो 4p बराबर 13 जोड़ 6, 4p बराबर 19, p बराबर कितना 19/4। समझ में आ गया। चलिए इसको पूरा कर लीजिए भाई। ये था पहला सवाल आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है m के किस मान के लिए दिया गया फलन संतत है m cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x x नॉट इक्वल टू π/2 4 कोमा x इक्वल टू π/2। चलिए क्वेश्चन लिखिए तेजी से। तो यहां संभावित बिंदु π/2 दिख रहा है, यहां लिखेंगे संभावित बिंदु x बराबर π/2। चलिए सबसे पहले हम लोग f π/2 निकाल देते हैं। तो π/2 का मान कितना है 4, तो ये रहा 4। LHL लिखते हैं, LHL लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f a, मतलब जिस पर जांच करना होता है, तो जांच करना है हमको π/2 पर, लिमिट h टेंस टू 0। देखो π/2 में यदि कुछ घटाएंगे तो फलन का जो मान होगा वह π/2 से छोटा होगा, मतलब π/2 के बराबर नहीं होगा, है ना। तो इसमें देखो ये है π/2 नॉट इक्वल, मतलब x नॉट इक्वल टू π/2, तो इसमें मान रखेंगे ये क्या है m cos x, x का मतलब हो गया π/2 माइनस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x के जगह पर π/2 माइनस h, राइट है। चलो इसको ही करते हैं,
लिमिट h टेंड्स टू 0 m cos 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा साइन h होल डिवाइडेड बाय पाई माइनस, इसको गुना करो भाई, देखो तो गुना 2 यदि करते हैं तो नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो सिर्फ पाई बचेगा, माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना h 2h, पाई पाई कट गया, ये 2 बाहर हो जाएगा, ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे h। ठीक है, बचता है इसमें m इसमें 2, इसको साइड कर देते हैं। चलो ये देखो, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x। ये सूत्र तो आप पहले भी यूज कर चुके हैं, x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x, इसका मान 1 होता है, तो इतना गो का मान 1 हो जाएगा, यानी ये हो गया 1 इंटू m बटे 2 बराबर m बटे 2। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं RHL पर। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0, उसी तरह से पहले मान बैठाते हैं का पाई बटे 2 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। पाई बटे 2 में यदि हम लोग कुछ जोड़ेंगे, पाई बटे 2 में यदि कुछ जोड़ेंगे तो उसका मान पाई बटे 2 से बड़ा होगा कि छोटा? पाई बटे 2 से बड़ा होगा, तो पाई बटे 2 से बड़ा का मतलब पाई बटे 2 के बराबर नहीं होना। ये वाला मान देखो, इसमें पाई बटे 2 के x का मान पाई बटे 2 के बराबर नहीं है, तो यही मान आपको रखना है, वो मान है m cos x, x माना है पाई बटे 2 प्लस h होल डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2 x के जगह पर पाई बटे 2 प्लस h। राइट है? चलो इसको ये करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 m cos 90 डिग्री प्लस थीटा, पाई बटे 2 में 90 डिग्री, इसका सूत्र होता है माइनस साइन थीटा माइनस साइन h। ठीक है, फिर पाई माइनस 2 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2h, पाई पाई कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस m साइन h बाय माइनस 2h, माइनस माइनस कट गया, h को एक साथ रखते हैं, बटे 2 को बाहर करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे h इंटू m बाय 2, तो इसका मान 1 हो गया, 1 इंटू m बाय 2 यानी m बाय 2। तो LHL निकल गया, RHL निकल गया और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल गया। अब यहां लिखते हैं लैंग्वेज, चूंकि फलन x बराबर पाई बटे 2 पर संतत है, इसीलिए LHL बराबर RHL इक्वल टू f पाई बटे 2। चलो भाई सबका मान बैठा दो, LHL का मान m बटे 2, RHL का भी मान m बटे 2 और f पाई बटे 2 का मान 4। आपको क्या बताया थे पिछला सवाल में कि जो भी 2 बराबर वाला मान है उसमें एक ठो हटा दो, सेम वैल्यू m बाय 2 एक ठो हट गया तो एक ठो बचेगा, m बाय 2 बराबर 4, m बराबर 4 दूनी 8, यही आंसर होगा। समझ गया बात को? चलिए, ये था आपका मान, एक तरह से कांस्टेंट टर्म का मान। सिर्फ 2 सवाल था, दोनों में एक एक कांस्टेंट टर्म था। अब 2 वाला लेते हैं, 2 कांस्टेंट टर्म वाला सवाल लेते हैं।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल है ए और बी के किस मान के लिए, ए और बी के किस मान के लिए दिया गया फलन संतत है। एफ एक्स बराबर 7 comma x less than equal to 2 ax plus b comma 2 less than x less than 10 23 the x greater than equal to 10। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इस बार किन किन कांस्टेंट टर्म का मान निकालना है, ए का और बी का, दोनों का मान निकालना है। तो देखो, तो यहां पर क्वेश्चन में देख करके कितना लग रहा है संभावित बिंदु, 2 को, एक 2 और एक 10। तो यहां दोनों पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे संभावित बिंदु x बराबर 2 एंड x बराबर 10। 2 को हो गया। चलिए पहले 2 पर चलते हैं, x बराबर 2 पर, तो f2 का मान निकालते हैं। 2 माने 2 के बराबर, 2 के बराबर देखो मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। LHL पर चलते हैं, LHL लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h लिमिट s टेंड्स टू 0 f2 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। 2 में कुछ भी घटाएंगे तो उसका मान पर जान ही रहे हो, 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा माना लेस देन 2, तो x लेस देन 2 इसमें है, तो इसका मान कितना दिया गया है, 7। तो इसका मान 7। चूंकि कहीं पर x वगैरह है नहीं, इसीलिए 2 माइनस h कहीं नहीं बैठाएंगे, वो ऐसे खत्म हो जाएगा। जस्ट उसी तरह से इसमें h नहीं है, तो ये लिमिट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इसका मान कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये LHL का मान 7 हो गया। चलिए अब जस्ट लाइक RHL पर चलते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f a के जगह पर 2 प्लस h। 2 में यदि कुछ भी जोड़ते हैं तो उसका मान 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा। तो 2 से बड़ा, देखो ये वाला है मान, इसमें आपको समझाए थे एक दिन स्पेशल क्लास में कि ये इसका मतलब ये जो 3 वो सब चीज दिया गया है, इसमें आप जिसका जरूरत हो उसी को लीजिएगा। ये 2 लेस देन x, इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन 2। तो 2 में कुछ जोड़ेंगे तो x का मान 2 से बड़ा होगा, तो 2 से बड़ा वाला मान यही है ax प्लस b। इसमें आपका x है, ऊपर में x नहीं था लेकिन इसमें है ax प्लस b। तो यहां लिखेंगे ax प्लस b। x के जगह आप जान रहे हैं x को छोड़ देना है, तो 2 प्लस h, 2 प्लस h। अब h किसको टेंस कर रहा है, 0 को। तो लिखेंगे यहां से आगे इक्वल टू, h की जगह 0 रखेंगे, लिमिट खत्म, a इंटू 2 प्लस 0 प्लस b 2a प्लस b। ठीक है। चलिए अब लिखते हैं, चूंकि फलन x बराबर 2 पर संतत है, संतत है जिसका मतलब LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 तीनों इक्वल है। LHL का मान आपका 7 दिया गया है, तो यहां 7 लिखेंगे। RHL का मान ये रहा, RHL का मान 2a प्लस b लिखेंगे।
और F2 का मान यहाँ निकाले, F2 का मान 7, तो ये लिखेंगे 7। तो आपको क्या बोले थे कि जो सेम होगा उसमें से एक तो हटा दो, तो 2a प्लस b बराबर 7, इसको समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, चलिए पुनः ये जो अभी आपने जांच किया किस पर किया, 7 पर, अब किस पर करेंगे, 10 पर, x बराबर 10 पर। चलिए x बराबर 10 पर जांच करते हैं। सबसे पहले F10 का मान, F10 माना 10 के बराबर, तो 10 के बराबर देखिए मान दे दिया गया 10 के बराबर 23, तो यहां लिखेंगे 23। अब LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 a का मतलब कौन सी से है, ये का मतलब 10 से है, f 10 माइनस h। 10 में यदि कुछ घटाते हैं तो इसका मान 10 से छोटा होता है। क्या होता है, 10 से छोटा होता है। तो 10 से छोटा होता है, तो 10 से छोटा ये रहा x लेस देन 10, तो x प्लस b है, ये x के जगह पर 10 माइनस h प्लस b। ठीक है, ये हो गया आपका a 10 माइनस 0 प्लस b 10a प्लस b। LHL हो गया। चलिए RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 10 में कुछ जोड़ेंगे तो 10 से बड़ा यानी ग्रेटर देन 10, तो ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 10 यहाँ है, इसका मान कितना है 23, तो यहाँ 23 लिखेंगे। और चूंकि इसमें से कहीं भी h नहीं है, h नहीं है ना, तो ये लिमिट अपने घट जाएगा, उसका मान हो गया 23। अब फिर से यहां लिखेंगे चूंकि फलन x बराबर 10 पर संतत है, और जब संतत है तो तीनों बराबर हो जाएगा, इसीलिए LHL बराबर RHL बराबर F10। सबका मान बैठा दो भाई। LHL का मान इसके लिए ये रहा 10a प्लस b, RHL का मान ये रहा 23, और F10 का मान भी 23। तो जो दो सेम है उसको हटा देंगे, यानी 10a प्लस b बराबर 23, समीकरण नंबर दूसरा। ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब दोनों को हल कर दो, लास्ट में लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है 2a प्लस b बराबर 7, 10a प्लस b बराबर 23। इसको आप हल कर लो भाई, डायरेक्ट लिखते हैं, घटाने पर माइनस 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 b कट गया, 10 में 2 गया माइनस 8 है बराबर माइनस 16, माइनस माइनस कट गया, 8 दूनी 16, a का मान 2। अब a का मान रख दो किसी में, एक चाहे 2 में, a का मान 1 में रखने पर, चलो 1 में रखते हैं। 1 नंबर आपका यही है 2a प्लस b बराबर 7, 2 इंटू 2 प्लस b बराबर 7, 4 प्लस b बराबर 7, b बराबर 7 माइनस 4, b बराबर 3। तो a का मान 2, b का मान 3, लास्ट लिखेंगे a बराबर 2 और b बराबर 3। ठीक है, तो यदि यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो लॉन्ग प्रोसेस में यानी 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। चलिए इसको पूरा कर लीजिए आप लोग।
चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। इस टाइप का सवाल तो आप लोग अब बना ही लेंगे। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो हमने होमवर्क दिया था उसमें हमारे कुछ स्टूडेंट छोटा छोटा गलती किए हैं, उस पे हम लोग जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए कल हमने एक सवाल दिया था आप लोगों को पिछले क्लास में, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इस टाइप का था सवाल। तो हमारे कुछ स्टूडेंट से सवाल नहीं बना था, उसने जो है ग्रुप में भी एक क्वेश्चन शेयर किया था और हमारे एक स्टूडेंट ने सॉल्व भी किया। तो सब कुछ सही बनाया था उसने, बस थोड़ा सा एक तरीका गलत था जो हम आपको सुधार करवा रहे हैं। ये तो सब जानते हो, सबसे संभावित बिंदु 0 होगा, वो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 0 के लिए 0, बस एक बता देते हैं लेक्चर, a माइनस एच लिमिट टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच। 0 में यदि कुछ भी घटाएंगे तो ये तो पक्का है 0 से कम आएगा। 0 से कम माना 0 के बराबर नहीं होना, तो 0 के बराबर नहीं होना में ये है, इसमें ये है एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह 0 माइनस एच स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच। राइट है। अब देखो ये स्टेप और लिख देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर साइन -1/h, माइनस को बाहर भी कर देते हैं, माइनस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर साइन 1/h। देखो इसके बाद क्या करना था, ये एच को हम लोग क्या करेंगे 0 के जगह रखेंगे। तो 0 के जगह रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/0। और 1/0 का मान क्या होता है, इनफिनाइट होता है। क्या होता है, इनफिनाइट 1/0 का मान। बट साइन 1/0, तो साइन इनफिनाइट, साइन में कितनों डिग्री रहेगा तो उसका मान -1 या तो +1 या उस दोनों के बीच का मान आएगा। ठीक है, कुछ भी रहे, यदि ऐसे रहेगा तो यह डिफाइंड नहीं होगा 1/h, इनफिनाइट हो जाएगा। बट साइन 1/h जो है यह वाला जो मान देगा, यह मान 0 और 1 के बीच वाला देगा। आप लोग याद रखो, ध्यान दो जरा सा कि हम लोग पिछले दिन ये वाला सवाल भी डिस्कस किए थे, उसमें आगे में कुछ नहीं था, तो उसमें क्या लिख दिए थे, -1 और 1 के बीच का मान। बट यहां पर क्या करेंगे, इसके जगह तो 0 रखेंगे और 0 से आप किसी संख्या को गुना करो, उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर आपको ऐसा लिखना था, 0 लिमिट खत्म कर देंगे, यहां पर लिखेंगे -1 और -1 एंड +1 के बीच का मान। यहां पर यही लैंग्वेज यूज करना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला मान साइन इन्फिनिटी और साइन इन्फिनिटी का मान यही हो सकता है। हाँ, ये लिखेंगे, 0 को किसी से गुना करेंगे तो 0 लिखना है। तो ये वाला थोड़ा सा गलती कर दिया था आपने, डायरेक्ट यहाँ पर 0 और साइन 1/0 लिखा था, वो नहीं लिखना था, बल्कि 0 स्क्वायर, इसके जगह 0 लिखना था, लेकिन साइन के जगह ये वाला मान लिखना था। ठीक है,
आप लोग उसी तरह से RHL भी निकाल दोगे, सेम चीज उसमें भी 0 ही आ जाएगा। तो तीनों बराबर, और तीनों बराबर का मतलब क्या हो गया कि फलन x बराबर 0 पर संतत हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। चलिए अब एक चीज और पर डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखो और क्या था, एक चीज, एक गलती, एक था साइन, कोसाइन, सेकेंड, टेंजेंट, कोसेकेंट, कोटेंजेंट, इस तरह से था समथिंग। तो यहां पर ये जो सेकेंड देख रहे हो या टेंजेंट देख रहे हो, ये साइन SIN ये खत्म हो जाता है। तो इसमें आपका fx बराबर आपको साइन x लिखना था ऐसे, ना कि SIN साइन x, ऐसे नहीं लिखना था। ये इसका मतलब हो गया आपको साइन x का जांच करना है। कोसाइन लिखा हुआ था, कोसाइन का मतलब कॉस IN हट जाएगा। तो दूसरा में fx बराबर कॉस x लिखना था, ये नहीं कि कोसाइन x लिखिए और उसको LHL RHL से बनाइए। कोसाइन तो कोई चीज ही नहीं होता है फंक्शन लिखने पर, इसीलिए इसको लिखते हैं कॉस x। सेकेंड, सेकेंड SECANT, सेकेंड x नहीं लिखा जाता है, बल्कि इसको लिखते हैं सेक x। ठीक है, क्या लिखते हैं, सेक x। उसी तरह से कोसेकेंट नहीं लिखा जाता है, बल्कि इसको कोसेक x लिखेंगे। ठीक है, तो यही गलती किए थे कि जो है सेकेंड x लिख करके बना दिए थे, तो वो नहीं बनाना था, बल्कि सेक था। सेकेंड जो लिखा हुआ इसका मतलब सेक x से बनाना था। बाकी तो आप जानते हैं LHL RHL वो करना है, वो सब आप कर लेंगे। बस ये छोटा सा गलती किए थे तो उसको हमने सुधार करवा दिया। ठीक है, चलिए एक छोटा सा चीज पर और डिस्कस कर लेते हैं जरा सा। सिर्फ डिस्कस करेंगे, आप लोग बना खुद लेना, बना भी लोगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो देखो, एक सवाल था, जैसे इससे पहले आप लोग बनाए थे, A और B का मान पूछ रहा था, है ना, अभी भी बना हुआ है, A B का मान पूछ रहा था उसमें से। तो A और B का मान निकालने के लिए आपको कितना समीकरण का जरूरत पड़ा, 2 समीकरण का जरूरत पड़ा। 2 समीकरण का जरूरत पड़ा तो अलग अलग A B का मान निकल गया। लेकिन यदि A और B का मान कहे निकालने के लिए और उसमें एक ही समीकरण आए, एक ही समीकरण मतलब ऐसा है LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, ऐसा कुछ भी मान लिया जाए। LHL का मान है 2A प्लस B, RHL का मान है 5, ये भी 5 है, इस तरह से आए या इस तरह से आए। हमको करना क्या है, हमको यही करना है कि इसमें को एक ले लेना है जो सेम वाला, उसमें एक तो हटा देना है। 2A प्लस 3B बराबर 5 आ जाए तो एक ले लेना है। और ए बी का मान पूछ रहा है, तो एक समीकरण से ए बी का मान निकालना संभव नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग ए का संबंध बी से निकाल देंगे। ए बराबर 2A बराबर 5 माइनस 3B, इसलिए ए बराबर 5 माइनस 3B बटे 2, ये निकाल करके छोड़ देना है। हालांकि इसको ए और बी का मान नहीं कहा जा सकता है, इसको सवाल में ऐसा कहा जाना चाहिए कि ए और बी के बीच संबंध ज्ञात करें यदि दिया गया फलन संतत। तो सवाल ये होना चाहिए और बी के किस मान के लिए फलन संतत है, और उसमें एक ही समीकरण निकल रहा है, तो उसमें ए का मान बी के टर्म में निकाल दीजिएगा या फिर बी का मान ए के टर्म में निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। फिलहाल कल के लिए हम कुछ वर्क दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है, एक 17 नंबर बना लेना है 5.1 का। सत्रह के बाद
26, 27, 28, 29, 30 और 18 नंबर एक बच गया, एक स्पेशल फंक्शन बच गया, उस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो इसको पूरा कर लीजिएगा। कल के क्लास में संतत का जो छूटा हुआ भाग है उस पर डिस्कस करेंगे और अवकलनीयता के बारे में भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।